नमस्ते आप सभी को। आज हम कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे और कामदा एकादशी कब है, कौन सी तिथि को शुरू हो रही है, किस तिथि को उपवास करना है और उसकी कथा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो कामदा एकादशी जो कि अभी अप्रैल में आने वाली है और उसकी कब से शुरू होकर और कब हम उसकी पूजा करेंगे, 18 अप्रैल शाम 5:31 पर शुरू होगी कामदा एकादशी और वो समाप्त होगी 19 अप्रैल को शाम को 8:30 पे। तो उदया तिथि 19 तारीख की है, तो इसका व्रत उपवास सब हम करेंगे 19 अप्रैल को। तो ये कामदा एकादशी कब मनाई जाएगी? 19 अप्रैल को। और हमें क्या करना होता है एकादशी वाले दिन? हमें उपवास करना होता है और श्री हरि का भजन करना होता है। और इसकी क्या कहानी है, चलिए कहानी सुनाती हूँ मैं आपको और आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। और अच्छी लगेगी तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। तो क्या एक बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे, राजा पुंडरीक होते थे। उनके राज्य काल में जो वहाँ पर बहुत सारे गंधर्व और अप्सराएं और किन्नर आदि वहाँ पर रहा करते थे। तो जो गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, और जैसा कि हमने सबने सुना ही है कि वो बहुत अच्छे नृत्य कला में बहुत निपुण होते हैं, गायन में बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्हीं गंधर्वों में और उन्हीं अप्सराओं में एक युगल भी था, एक जोड़ा भी था, ललित और ललिता। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत उनका आपस में बहुत तालमेल बहुत अच्छा था। तो वो राजा पुंडरीक के दरबार में वो वहाँ पर गायन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब ललित वहाँ पर राजा के दरबार में कुछ गीत का कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें वो गाना गा रहे थे और किसी कारणवश उस दिन ललिता उनके साथ नहीं थी। तो जब ललिता उनके साथ नहीं होती थी तो मतलब खाली ललिता नहीं, तो ललित के साथ ललिता ना हो, ललिता के साथ ललित ना हो, तो उनका दोनों का आपस में मन नहीं लगता था। तो वैसा ही हुआ। तो ललिता उस दिन किसी कारणवश राजा के दरबार में नहीं आ पाई थी और ललित को गाना गाते गाते अचानक से ललिता के बारे में ख्याल आ गया। और क्या होता है कि हमारा जैसे ही ध्यान हटता है तो वो गाना जो उनका गीत था वो अशुद्ध हो गया, खराब हो गया, वो गलत गाने लगे। और ये चीज़ जो राजा पुंडरीक के जो दरबार में जो वहाँ पर जो सब मंत्री और ये सब बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री ने इस बात को पकड़ लिया और उन्होंने राजा को इसकी शिकायत करी। उन्होंने बोला, देखो ये जो ललित है ये अच्छा नहीं गा रहा है, गलत गा रहा है। और ये सुनना था, राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे नीच, तू मेरी सभा में गाना इतना अशुद्ध गा रहा है और इसका क्या कारण है? तो उसने बताया कि भी मुझे अपने ऐसे पत्नी की याद आ गई। तो उनको इस चीज़ से और क्रोध आ गया कि तुझे मेरी सभा में मेरे बारे में सोचना है, मेरी सभा में तूने गलत गाकर सबको उपहास किया यहाँ पर और मेरा भी उपहास किया। मैं इस चीज़ से बहुत क्रोधित हूँ और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक नरभक्षी राक्षस बन जा। और ऐसा राजा का कहना था। वो ललित धीरे धीरे ऐसे बड़ा होने लगा, उसके बड़े बड़े दांत, उसके सींग निकल आए और बहुत बड़े बड़े बाल, और वो बहुत ही विशालकाय और बहुत ही डरावना बन गया। और वो वहाँ से सभा से निकल गया। बोला, जा तू यहाँ निकल जा मेरी सभा से। और बाहर निकल गया। तो ऐसे खबर ललिता को भी मिली कि ऐसे ऐसे आज उसके पति से ये गलती होने पे राजा ने उसको श्राप दे दिया। अब ललिता बहुत परेशान होने के साथ साथ वो ये सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पति को वापस शरीर में वैसा पहले जैसा बना सकूं। अब बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो जो ललित था वो जंगल में घूमता रहता था। तो ललिता एक बार ललित के पीछे घूम रही थी। अब राक्षस बन गया तो गलत काम भी करने लग गया। वो जानवर मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पेड़ वेड़ तोड़ रहा है। तो ऐसे सारे गलत कामों में वो लिप्त हो गया। तो ललिता उसके पीछे चलते चलते ऐसे एक पहाड़ के वहाँ पर पहुंची। तो वहाँ एक ऋषि मुनि थे। तो वो उनका आश्रम दिखा तो वहाँ चली गई।
और वहाँ जाके वो एकदम रोने लग गई, नतमस्तक हो गई और बहुत रोने लग गई कि कि महाराज प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति को राजा पुंडरीक ने एक श्राप दे दिया जिसकी वजह से वो बहुत बड़े विशालकाय उनका शरीर हो गया, राक्षस बन गए हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बिल्कुल भी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो ऋषि मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं समझता हूँ, तो लेकिन इसमें ना तुम्हें थोड़ा तप करना होगा। तुम ऐसा करना, जो अब ये एकादशी आएगी वो कामदा एकादशी है, तुम उसमें क्या करना, उसका बड़े अच्छे से नियम से उपवास करना और श्री हरि का भजन कीर्तन करना, जाप करना और उनसे प्रार्थना करना कि वो तुम्हारे पति को वापस पहले जैसा बना दें। लेकिन इसमें तुम क्योंकि तुम्हारे पति तो इस चीज़ को कर नहीं सकते, तो तुमने अपना ये जो ये जाप तप सब अपने पति को तुम्हें देना होगा। तो कहती ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से करूँगी और मैं अच्छे से अपने पति की कामना के लिए, उनके अच्छे होने के लिए मैं इस व्रत उपवास का, कामदा एकादशी का जरूर करूँगी। और वो ऋषि के बताए हुए तरीके से बहुत अच्छे से सुबह जल्दी उठ के नहा धो के विष्णु जी का ध्यान करती है, हवन करती है, जप करती है और तपस्या करती है। और द्वादशी को, दूसरे दिन द्वादशी को ऋषि के बताए अनुसार ही व्रत को संपूर्ण करके और बहुत सारे ब्राह्मणों के समक्ष, और वो अपना जो पूरा जप तप है वो अपने पति राक्षस जो बन गए ललित, उनको वो देती है। और जैसी वो अपने ऐसा करती है और वो धीरे 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 राक्षस जो बहुत विशालकाय, बहुत डरावना बन गया था, वो वापस से पहले जैसे बन गया। ललित पहले जैसे बहुत सुंदर गंधर्व हुआ करते थे वैसे ही बन गए और ललिता के साथ वो वापस से अपने राज्य में चले गए और वहाँ जैसे पहले रहते थे वैसे वो रहने लग गए। और उन्होंने सबको कामदा एकादशी के बारे में सबको बताया कि इसको करने से कैसे हमारे पापों का, जाने अनजाने में हुए पापों का से क्या होता है, छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो इसलिए मैं भी आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अब जो एकादशी, हर एकादशी को करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपने अब तक नहीं करी तो कामदा एकादशी से शुरू कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सुबह उठकर नहा धोकर श्री हरि का ध्यान करना है। उपवास अगर आप कर सकते हो तो उपवास कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हो तो आप खाना खाइए, लेकिन चावल मत खाइए उसमें। और क्या करना है, अन्न का दान करना है। किसी एक जरूरतमंद को, किसी भूखे को, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, लेकिन उसको आपने खाना खिलाना है। और जब हम किसी भूखे को, जब उसका पेट भरता है तो वो हमें ना चाहते हुए भी आशीर्वाद देता है। तो हमें वो आशीर्वाद लेना है ना, सब लोग करेंगे ना। आप पूरे संसार में भूखों को नहीं खिला सकते, लेकिन हाँ, हम किसी एक को या दो को खिला के उनकी जिंदगी तो अच्छी कर सकते हैं। तो हर एकादशी को हमने ये करना है। और क्या करना है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।